तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए, अगर आपको ये स्टेप समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ स्टक हो गया था तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो एक्चुअली इस एरर में यही है कि 1C में वो T2 माइक्रो इंस्टांस अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इस पर बन नहीं सकता। तो हमने 1C को चूज़ करना की जगह 1B चूज़ करते हैं। तो हमने सबनेट क्रिएट करा था 1C के अंदर, सबनेट 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 आर के सबनेट टू एडिट करने देगा हमें ये मैनेज टैग एडिट राउट टेबल सबनेट वन सी अवेलेबिलिटी जोन ये चेंज करने देगा। व्यू डिटेल्स, मॉडिफाई अल्ट्रासाउंड, एडिट ईसीएम, मैनेज टैग, एडिट नेटवर्क ईसीएल में क्या कर रहा है। विथ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। गॉड अवेलेबिलिटी जोन डिटेल्स सीरियसली मैन चेंज नहीं करने देता। क्रिएट मॉडिफाई ये सेटिंग नहीं, एडिट भी नहीं करने दे रहा। एडिट राउटेबल है, शेयर सबनेट्स है, मैनेज टैग है। शेयर सबनेट में क्या है, कुछ नहीं है, बकवास। गॉड क्या करें इसे दोस्तों, इसे कर देते हैं रिमूव। इसके एडिटर राउट टेबल पे रिमूव कर दिया। सबनेट में आया, क्रिएट सबनेट, इसी सबनेट के अंदर बनाना था हमें सबनेट 2। तो हमें ये 1V लेना है क्योंकि 1C में वो फेल हो रहा था, और इसकी जो रेंज है वो 2 सीरीज़ वाली रहेगी। इस रेंज में हमें आईपी क्रिएट करना है, तो क्रिएट कर दिया। ठीक है, और के सबनेट को यहाँ से आर2 सबनेट टॉप टेबल क्रिएट करा। वीपीसी इसी वीपीसी के अंदर था, क्रिएट कर दिया। क्लोज कर दिया। सबनेट इसे हटाओ पहले। ये 2 सीरीज है, ये सारे स्टेप्स हमने पीछे किए हैं, आपको समझ आ जाएंगे। ज़रूर वीडियो देखिए। हम तो एरर को एलिमिनेट करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, राउट को हम बाद में देखते हैं। ये स्टेप हो गया, अब हम सीधा चलते हैं, मशीन क्रिएट करते हैं। EC2 इंस्टांस पे गए, लॉन्च इंस्टांस, लॉन्च सेलेक्ट T2 माइक्रो। तो ये स्टेप्स दोस्तों ध्यान से अगेन अपना VPC चूज करा, और ये प्राइवेट सबनेट वाला APB साउथ 1B, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। स्टोरेज स्ट्रीम यहाँ हम नेम दे देते हैं
database server 1 प्राइवेट। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्फ़िग आ गया। ये रहने देते हैं डिफ़ॉल्ट की सारी चीज़ें। लॉन्च माई रीजन की, ठीक है, व्यू लॉन्च, सॉरी व्यू इंस्टांस। तो एक सेकंड बस उसे ग्रीन आने दीजिए। तो ये देखिए हमारा दोस्तों डाटाबेस इंस्टेंस लॉन्च हो गया। अब इसमें ध्यान दीजिए, आईपी रेंज आ गई हमारी 192 वाली। डाटाबेस प्राइवेट और पब्लिक आईपी नील। आप इस पे देख सकते हो, इसमें कोई पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन नहीं हुआ क्योंकि हमने इस पे इंटरनेट गेटवे जो ऑटो असाइन वाला होता है वो फीचर एनेबल नहीं करा था। तो ये हमारी एक तरह इंटरनल मशीन होगी। ठीक है, अब इस मशीन को एक्सेस इसी से हो सकता है, 1 वाली रेंज से, हमारे वेब सर्वर से ही डाटाबेस मशीन एक्सेस कर सकती है। तो पहले से ट्राई करते हैं, देखिए होती है या नहीं होती है। SSHI EC2 -user और यूज़र नेम। ठीक है, नहीं हुई। इसका रीज़न क्या है कि आपने PEM फाइल का इस्तेमाल नहीं करा। तो वो आप कैसे लाओगे, ये गुड क्वेश्चन है। उसके लिए मैं दोस्तों अलग से वीडियो बना दूंगा। बट जो आपकी PEM फाइल थी ना, इंडिया ओरिजिन वाली, उससे VI करा की डॉट पैम एंटर किया। वो जो आपकी PEM फाइल थी उसे ओपन कीजिए और उसमें से ये सारा कंटेंट कॉपी करके ये जो मेरी PEM फाइल थी, ये देखिए ऊपर ध्यान में दिखा दूँ आपको, ये PEM फाइल है, ये इसका कंटेंट है। इसे कॉपी कीजिए और अपने फाइल में इंसर्ट कर दीजिए, सेव कीजिए। ठीक है, सेव करने के बाद इसकी परमिशन चेंज होगी वरना एरर दे देगा ये। तो chmod 600 key.pem। ऑल राइट, अब straight -i key.pem टड़ा। तो ये मैं अपने सेकंड इंस्टांस में आ गया। ठीक है, ये रहा इसका आईपी। तो ये इंस्टांस सिर्फ 1 वाली सीरीज से ही एक्सेस हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस पे हमें इंटरनेट भी चेक करना है कि इंटरनेट चल रहा है कि नहीं। तो yum install telnet। तो देखिए इंटरनेट नहीं चल रहा है, इस पे कैंसिल कर देता हूँ मैं इसे। तो सीधा आप देखिए, फटाफट आप स्टेप नोट करते जाइए। एक्चुअली मेरी वीडियो भी बीच में फिनिश ना हो जाए तो मैं इसी में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा जल्दी। तो EC2 इंस्टा सर्विसेज में जाइए, वहाँ पे VPC चूज़ करिए। अगेन VPC में गए और वहाँ पे VPC नेट गेटवे। ठीक है दोस्तों, नेट गेटवे ऑप्शन चूज़ कीजिए। अभी इसमें कुछ नहीं है, क्रिएट नेट गेटवे। इसमें नाम दे दीजिए
नेट गेटवे प्राइवेट सबनेट चूज कीजिए। तो कौन सा सबनेट था मेरा, ये मैं इसे पब्लिक वाले के साथ बाइंड करके चलूँगा। एलोकेट इलास्टिक आईपी करना पड़ेगा, ठीक है। क्लिक कर दिया, क्रिएट नेट गेटवे हो गया। यहाँ से बाहर आ जाते हैं थोड़ा सा, नेट गेटवे पे दोबारा क्लिक कर देता हूँ मैं, ठीक है। स्टेटस पेंडिंग, उसके बाद नेटवेट के ये पेंडिंग ही दिखा रहा है शायद, अवेलेबल क्यों नहीं आया, आना चाहिए था वैसे तो। वेट करते हैं दोस्तों ज़रा, क्योंकि ये शुड कम। हाँ, प्राइवेट आईपी इलास्टिक क्यों नहीं आ रहा है। हाँ देखिए, ये आ गया। अनएक्सपेक्टेडली इसने कुछ ज़्यादा टाइम लिया है, इतना लेना नहीं चाहिए था, बट हमारा आ गया। उसके बाद सीधा चलिए राउट टेबल पे। राउट टेबल में गए, ये प्राइवेट वाला हमने चूज करा, इसके राउट्स में गए, एडिट राउट, वही 000 वैल्यू डाल के, और नेट गेटवे हमारा ये प्राइवेट वाला आ जाएगा इस पे, और इसे कर दीजिए सेव, क्लोज। ऑलराइट, और अब हम कमांड करते हैं दोबारा फायर। देखिए थोड़ा इंटरनेट इज वर्किंग, तो इस पे हमारा इंटरनेट भी अब वर्क करने लग गया इस इंस्टांस पे। इंटरनेट वर्किंग। तो दोस्तों आपको आइडिया लग गया होगा प्राइवेट सबनेट मास्क। तो ये इंस्टांस हमारा, अगेन फटाफट क्लिकली, ये इंस्टांस हमारा, इस पे इंटरनेट भी एक्सेस होगा और ये पब्लिकली भी एक्सेस होगा। और जो हमारा सेकंड डाटाबेस इंस्टांस कह सकते हो, वो सिर्फ इंटरनल एक्सेस होगा बाय दिस सबनेट ओनली, और इस पे सिर्फ इंटरनेट ही चलेगा जिससे हम पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करते हैं, बट इसे हम बाहर से किसी भी तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये दोस्तों आपका रहा VPC पब्लिक प्राइवेट सबनेट। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो। फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, तभी आपको क्लियर होगा सेकंड में क्या किया मैंने। तो यहीं पे फिनिश करता हूँ वीडियो। नेक्स्ट मैं VPC पेयरिंग के ऊपर लेके आऊँगा, काफ़ी हॉट टॉपिक है, तो उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।